हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर होम साइंस के सेकंड पेपर प्रसार शिक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपनी जो टॉपिक चल रहा था संचार और संचार की मॉडल, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे शैनन वार्नर वीवर का मॉडल। शैनन वार्नर वीवर ने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने 3 तत्व जो पहले दिए थे अरस्तु ने और अरिस्टोटल ने, उसके अलावा 2 तत्व और ऐड करे, यानी कि इनका मॉडल में कुल 5 तत्व हुए। और इन्होंने इसमें इस चीज़ की भी संभावना रखी कि जो संचार है वो मात्र फेस टू फेस ना हो करके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात भी इन्होंने करी, यानी कि संचार करते वक्त, संचार करते समय एक तो हम सामने खड़े होके कर रहे हैं और एक हम टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, है ना, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों के माध्यम से भी कम्युनिकेट करेंगे। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संचार का समावेश किया और ये इस वजह से बहुत ही एक प्रभावशाली मॉडल रहा। इस मॉडल में इन्होंने वक्ता या फिर संप्रेषक, जो पहले अरिस्टोटल ने दिया था, उनके स्थान पर स्रोत का प्रयोग किया। संप्रेषक के स्थान पर इन्होंने स्रोत का प्रयोग किया। स्रोत का प्रयोग किया है और भाषण यानी कि स्पीच के स्थान पर सिग्नल, यानी कि किसी प्रकार का कोई सिग्नल होगा, सिग्नल जिसका कि प्रेषण संकेतों या शब्दों के माध्यम से किया जाना है। प्रसारक के संकेतों को प्राप्तकर्ता तक भेजा जाता है और जो प्राप्तकर्ता तक, और प्राप्तकर्ता संकेतों को प्राप्त करके उसके अनुरूप कोई उसका गंतव्य या कोई ना कोई डेस्टिनेशन होता है। तो शैनन वीवर के मॉडल में एक चीज़ जो आप नई देख रहे हैं, 2 चीज़ें, कि एक तो ट्रांसमीटर आ गया है, एक सिग्नल आ गया है, यानी कि इसमें इस बात की ये संभावना इन्होंने दी है कि जब हम टेलीफोन के माध्यम से बात कर रहे हैं तो हम तो मुंह से बोल रहे हैं, तो टेलीफोन जो है वो उन बातों को, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, जैसे कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है, रेडियो तरंगों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ट्रांसमीटर के माध्यम से वो किसी प्रकार के सिग्नल या संकेतों में कन्वर्ट होंगे और फिर वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचेंगे, जो कि उनको प्राप्त करके और वो उसका जो डेस्टिनेशन है वो उसका डेस्टिनेशन होगा। एक और मॉडल इसी सीरीज़ में है, वेस्ले एंड मैक्शियन मॉडल। इस मॉडल में भी शैनन और वीवर मॉडल की तरह 5 तत्व तो दिए हैं, परंतु इसमें स्रोत के स्थान पर प्रेषक, सेंडर का प्रयोग किया गया है, जो संवाद, इसमें सेंडर का प्रयोग किया गया है जो कि संवाद या संदेश को भेजने से पूर्व उसका सांकेतिकरण करता है, जिसको कि हम एनकोडर, जिसे एनकोडर कहते हैं, है ना, उसको किसी कोड में परिवर्तित करना। कह रहे हम मुंह से रहे हैं, लेकिन उसको किसी प्रकार के कोड में, किसी प्रकार के संकेतों में परिवर्तन करके आगे भेजा जाता है, उसको इन्होंने मॉडल में समावेश किया। और फिर संवाद को किसी उचित माध्यम, एक माध्यम भी चाहिए, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, तो माध्यम, इन्होंने एक चीज़ डाली, संकेत करता, और फिर माध्यम, वो किसी माध्यम से प्राप्त करता है या संवाद ग्रहण करने या उसे अपने समझने के लायक बनाता है, और जिसे संकेतवाचक, डिकोडर कहते हैं। और फिर वो अल्टीमेटली एंड यूज़र तक पहुंचता है, यानी कि एक सेंडर होगा, उसके संकेतों को एक एनकोडर उसको एनकोड करेगा, फिर वो किसी माध्यम से आगे जाएंगे, फिर वो डिकोड होंगे और अल्टीमेटली प्राप्तकर्ता को वो मिल जाएंगे। तो ये देखा जाए तो शैनन वीवर के मॉडल में ही थोड़ा सा वेरिएशन
इन्होंने किया है। इसके बाद जो एक और मॉडल है वो है लीगन मॉडल। लीगन ने और भी कुछ मॉडिफाई किया और उन्होंने संचार के 6 तत्व बताए। उन 6 तत्वों में एक संचारक, माध्यम, उपचार, श्रोता और श्रोता की अनुक्रिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने जोड़ा। श्रोता की अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, श्रोता क्या रिस्पॉन्स देता है। ये वेस्ले और मेशन मॉडल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, यद्यपि इनके नामों में कुछ भिन्नता आई है, परंतु इसके जो अधिकांश तत्व थे जो इसके अधिकांश तत्व हैं वो पहले वाले मॉडल की तरह ही है। और श्रोता की प्रक्रिया एक चौथा इसमें छठा तत्व इंक्लूड किया गया है। श्रोता की अनुक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसी से पता चलता है कि संचार की प्रक्रिया पूर्ण हो पाई है कि नहीं। लीगन के मॉडल को हम इस तरह से देख सकते हैं: संचारक, संदेश, माध्यम, उपचार, श्रोता और फिर श्रोता की प्रतिक्रिया। श्रोता की प्रतिक्रिया से ही हमें आगे के संचार करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। तो ये लीगन का मॉडल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद एक और मॉडल बर्लो का मॉडल जो है वो भी वेस्ले और मैकियन मॉडल से मिलता जुलता है। इसमें 5 तत्व हैं, जबकि बर्लो के मॉडल में 6 तत्व सम्मिलित किए गए हैं। बर्लो संकेतकर्ता तथा माध्यम के बीच संदेश मैसेज को स्थान देते हैं। शेष सभी तत्व पहले के मॉडल की भांति ही हैं। इसमें एक स्रोत है, फिर संकेतकर्ता, एक संदेश भी होगा। जो पिछले मॉडल में उन्होंने माध्यम डाल दिया था लेकिन संदेश नहीं था, तो एक तत्व इसमें संदेश का जोड़ा और फिर वह संदेश संकेतवाचक और प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाएगा। तो एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने डाला वो था संदेश। इसी तरह लीगन के मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट बात थी, वो थी श्रोता की प्रतिक्रिया। तो ये बर्लो के मॉडल के बाद लास्ट हम देख रहे हैं धामा और भटनागर का मॉडल। इन्होंने भी 5 तत्व पर ही बल दिया है। संदेश के उपचार पर विशेष जोर दिया है। एक संदेश तभी प्रभावशाली तरीके से संपन्न हो पाता है जब संचारक कोई संदेश को चुनकर उसे विशेष रूप से प्रतिपादित करके उचित माध्यम से रिसीवर तक भेजता है। संचार प्रणाली में संचार का स्पष्ट होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इनके अनुसार प्रेषक, संदेश, प्रतिवाद या उपचार, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये 5 एलिमेंट्स इन्होंने कम्युनिकेशन के बताए हैं। तो हमने मुख्य रूप से जो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के, संचार के मुख्य मॉडल हैं, उनको आज जाना। अगली कक्षा में हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।